ये एक लाइव टीवी न्यूज़ बुलेटिन है, सीधे स्टूडियो से प्रसारित किया जा रहा है। दर्शकों, आप कल्पना कीजिए कि आप शांति की बातचीत के लिए किसी के सामने बैठे हैं। टेबल पर चाय रखी है, हल्की मुस्कान है, माहौल सामान्य दिखता है। लेकिन उसी टेबल के नीचे सामने वाला व्यक्ति एक भरी हुई बंदूक रखे बैठा है। अब सवाल यह है कि आप चाय खत्म करेंगे या टेबल पलट देंगे, क्योंकि इस वक्त ठीक यही दृश्य मध्य पूर्व की राजनीति में हकीकत बन चुका है। आज इसी पल अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में हुई शीर्ष गोपनीय बैठक खत्म हुई है और उसी के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जो न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति समझौते को तोड़ने की क्षमता रखता है। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या युद्ध होगा या नहीं। लेकिन दर्शकों, असली खेल न तो युद्ध के मैदान में है और न ही मिसाइल लॉन्च पैड पर। असली खेल छुपा है बड़े बैंक लॉकरों में और तेल से भरे ड्रमों में। बहुत कम लोग इस खेल को समझते हैं और आज 8 फरवरी 2026 को ईरान के गले में एक नया तमाशा डाल दिया गया है। ट्रंप कहते हैं कि ईरान हताश है, ईरान कहता है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। तो सच कौन बोल रहा है? और मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आने वाले 7 दिन पूरी दुनिया के लिए बेहद डरावने साबित हो सकते हैं। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग, बातचीत की मेज पर बंदूक। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक बेहद खतरनाक टैरिफ हथियार का इस्तेमाल किया है। कहानी सीधी है, जो भी ईरान के साथ व्यापार करेगा उसे 25% अतिरिक्त टैक्स देना होगा। यानी निशाना ईरान है, लेकिन चोट चीन और रूस को भी लगेगी। दूसरी बड़ी खबर जो और भी दिलचस्प है वो है मनोवैज्ञानिक युद्ध। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान उनसे डील करने के लिए बेताब है, हड़बड़ी में है। लेकिन ईरान ने ट्रंप को सीधे तौर पर झूठा करार दे दिया है। तो असल में छुप कौन रहा है, अमेरिका या ईरान? तीसरा और सबसे अहम मुद्दा है रेड लाइन। ईरान सब कुछ जानता है, वो बम नहीं बनाएगा, लेकिन यूरेनियम संवर्धन भी नहीं रोकेगा। अमेरिका कहता है कि वो इसे स्वीकार नहीं करेगा। तो क्या इन दो लाइनों के बीच कोई युद्ध बम छुपा है या फिर टेबल के नीचे कोई और सौदा चल रहा है? आइए अब मुख्य चर्चा पर चलते हैं। दर्शकों, बीती रात से वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में रही उस खबर से शुरुआत करते हैं जब ओमान में बातचीत खत्म हुई। जब बिस्कुट खाकर सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठक समाप्त हुई, उसी दिन ट्रंप ने प्रेशर कुकर का बटन दबा दिया। ट्रंप ने एक नया कार्यकारी आदेश साइन किया। क्या लिखा है उसमें? लिखा है कि अब अमेरिका ईरान पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगा सकता है। इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आप मेरे दुश्मन हैं और मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर मेरा कोई पड़ोसी आपसे चावल, दाल, आलू या केला खरीदता है तो मैं उसे भी मारूंगा। यही सेकेंडरी दबाव है। आदेश में 25% टैरिफ की बात है, यानी 100 रुपए का सामान खरीदने पर 125 रुपए देने होंगे। सवाल उठता है कि ट्रंप ने यह क्यों किया? जवाब है टाइमिंग। ओमान में बातचीत चल रही थी। आमतौर पर बातचीत के दौरान देश थोड़े नरम होते हैं, इसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कहा जाता है। लेकिन ट्रंप उल्टा खेल रहे हैं। उनका मानना है कि अगर बातचीत की मेज पर सिर पर बंदूक रखी जाए तो सामने वाला डरकर ताकत मान लेगा। अमेरिकी वाणिज्य विभाग और विदेश मंत्रालय को जिम्मेदारी दी गई है कि वे पता लगाएं कौन कौन से देश ईरान से तेल, कालीन या कीटनाशक खरीद रहे हैं। सूची ट्रंप की मेज पर जाएगी और फिर शुरू होगा आर्थिक हमला। लेकिन असली चाल यहां है। ट्रंप ने अभी टैरिफ लागू नहीं किया, उन्होंने सिर्फ चेतावनी दी है। कहा है कि अगर अगले हफ्ते की बैठक में मेरी बात नहीं मानी गई तो ये कागज आईना बन जाएगा। इसे कहते हैं हथौड़े से बातचीत। लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी है। ईरान के साथ साथ उसके सबसे बड़े साझेदार चीन और रूस भी चुप नहीं बैठेंगे। चीन ईरान से भारी मात्रा में तेल खरीदता है। अगर अमेरिका चीन पर 25% टैरिफ लगाएगा तो क्या चीन चुप रहेगा? यहीं से एक नया वैश्विक व्यापार युद्ध शुरू हो सकता है। याद रखिए, जब लोग इसे ड्रामा समझ रहे हैं, ये असल में आने वाले आर्थिक युद्ध का ट्रेलर है। ट्रंप सही बात कहते हैं, लेकिन हाथ में चाकू लेकर। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। राजनीति में सच्चाई नहीं, धारणा चलती है। ट्रंप मीडिया के सामने आए और बेहद आत्मविश्वास से बोले कि ईरान डील के लिए उतावला है, जल्दी चाहता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी मानो ईरान उनके पैरों में गिर गया हो। उन्होंने कहा कि अगर ये डील 2 साल पहले हो जाती तो अच्छा होता, तब ईरान तैयार नहीं था। यानी उन्होंने बाइडन प्रशासन को भी घसीटा और खुद को मसीहा दिखाया। उन्होंने धमकी भी दी कि अगर डील नहीं हुई तो गंभीर परिणाम होंगे। अमेरिकी नौसेना की नई लहर, नई फौज मध्य पूर्व की ओर बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान क्या कहता है? ईरान कहता है ट्रंप ने जमकर झूठ बोला। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि अमेरिका के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, उनका सैन्य डर खत्म हो चुका है, आर्थिक संकट संभाल लिया गया है और अब अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं बचा। चर्चा की मेज पर अमेरिका आया है, ईरान नहीं। तो सच कौन बोल रहा है? समझिए, ईरान
ईरान पिछले 40 साल से प्रतिबंध झेल रहा है। अर्थव्यवस्था कमजोर है, मुद्रा गिर रही है, लेकिन ईरानी दबाव झेलने के उस्ताद हैं। वे भावुक नहीं, रणनीतिक हैं। ट्रंप जब ईरान को हताश बताते हैं तो वो अपने वोटरों को ताकत दिखा रहे होते हैं, और ईरान जब कहता है कि हमें डर नहीं तो वो अपने कट्टरपंथियों को शांत रखता है। ट्रंप की नई आर्माडा की बात पुरानी है। अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहले से मौजूद है। ये ट्रंप की पुरानी आदत है, घर बैठे धमकी देना, गुड कॉप बैड कॉप खेलना, कभी तारीफ कभी धमकी। ये पाखंड दिखाता है कि कुछ भी सहज नहीं है। अमेरिका चाहता है ईरान पूरी तरह झुक जाए और ईरान सम्मानजनक रास्ता चाहता है। असली गणित तेल का है। ट्रंप जानते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो तेल $200 प्रति बैरल पहुंच जाएगा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। इसलिए ट्रंप युद्ध नहीं, डर चाहते हैं। इसे कहते हैं क्लिफ के किनारे जाकर ब्रेक काटना। अब आते हैं सबसे खतरनाक मुद्दे पर, परमाणु सवाल। ईरान ने साफ कहा है कि वो अपनी रेड लाइन नहीं लांघेगा। यूरेनियम संवर्धन, बिजली के लिए 3 से 5%, बम के लिए 90%। ईरान 60% के करीब है। ब्रेकआउट टाइमिंग, अमेरिका चाहता है मशीन बंद हो। ईरान कहता है स्तर घटा सकते हैं लेकिन मशीन नहीं रोकेंगे, ये उनका अधिकार है। इजराइल का दबाव भी है, मशीन पूरी तरह खत्म होनी चाहिए। भरोसे की कमी सबसे बड़ी समस्या है। 2015 का समझौता टूटा, अब गारंटी कौन देगा? अमेरिकी राजनीति अस्थिर है। ईरान चाहता है पहले प्रतिबंध हटे फिर मशीन धीमी हो। ट्रंप चाहता है पहले मशीन बंद फिर सोचेंगे। यही अहंकार मध्य पूर्व को खाई के किनारे ले आया है। दर्शकों, अभी कोई युद्ध शुरू नहीं हुआ है, कोई बम नहीं गिरा है, बातचीत जारी है। ये आर्थिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध है। मछली बाजार की तरह मोल भाव चल रहा है, लेकिन यहाँ मुद्रा, यूरेनियम और प्रतिबंध हैं। अगले हफ्ते बेहद निर्णायक हैं। अगर दूसरी बैठक भी विफल हुई और टैरिफ लागू हुआ तो एक नया भू राजनीतिक युद्ध शुरू होगा। मेरी निजी राय में ट्रंप व्यापारी हैं, युद्ध नहीं डील चाहते हैं, लेकिन डील में उनका अहंकार संतुष्ट होना चाहिए। ईरान बस मजबूत दिखना चाहता है। अब सवाल आपसे है, क्या ईरान ट्रंप के टैरिफ को मानेगा या चुनौती देगा? कमेंट में बताइए। आपकी राय पढ़ना मुझे पसंद है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगली अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। नजरें खुली रखिए, क्योंकि दुनिया शांत नहीं है। धन्यवाद।